मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से सुने। मैं आपको इस वीडियो में लकवा को ठीक करने का आयुर्वेदिक उपचार बताने जा रहा हूँ। लकवा होने पर प्रभावित हिस्सा काम करना बंद कर देता है। लकवा शरीर के किसी एक हिस्से या पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है। किसी चोट या बीमारी के नसों की सप्लाई को प्रभावित करने के कारण मांसपेशियों के कार्य में बाधा आती है। आयुर्वेद में लकवे को पक्षाघात कहा जाता है। वात दोष बढ़ने या असंतुलित होने पर शरीर के एक हिस्से के अंगों के संवेदनात्मक और मोटर यानी मूवमेंट करने वाले कार्यों को नुकसान पहुंचता है, जिसे अर्धांगवात कहा जाता है। आयुर्वेद में पक्षाघात को नियंत्रित करने के लिए पंचकर्म थेरेपी में से स्नेहन तेल लगाने की विधि, स्वेदन पसीना लाने की विधि, वस्ती यानी अनीमा और नास्य नाक में औषधि डालने की विधि का प्रयोग किया जाता है। पक्षाघात को नियंत्रित एवं उसके इलाज में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में अश्वगंधा, बला और निर्गुंडी एवं हर्बल मिश्रण जैसे कि योगराज गुगुल तथा दसमूला रिष्ट का इस्तेमाल किया जाता है। पक्षाघात को नियंत्रित करने के लिए तीखे भोजन और धूम्रपान से दूर रहकर एवं आहार में अदरक, अंगूर, मूंग दाल और अनार को शामिल करने से मदद मिल सकती है। पक्षाघात को एक ऐसी बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो वात दोष में असंतुलन के कारण पैदा होती है। जब ये बीमारी किसी एक अंग यानी हाथ या पैर को प्रभावित करती है तो इसे एकांग वात कहा जाता है। जब ये बीमारी दोनों हाथों और पैरों को प्रभावित करती है तो इसे सर्वांग वात के नाम से जाना जाता है। वाक्संग बोलने में दिक्कत और अर्दित चेहरे पर लकवा का संबंध पक्षाघात से हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार पक्षाघात को लंबे समय तक 3 से 4 महीने नियंत्रित करने के लिए स्वेदन, स्नेहन, बस्ती, सिरोबस्ती यानी सिर पर तेल लगाना, विरेचन की जरूरत होती है। आयुर्वेद में स्ट्रोक से पहले निम्न लक्षण सामने आते हैं, जिनको अगर समय पर पहचान लिया जाए और इलाज शुरू कर दिया जाए तो इसे लकवा का रूप लेने से रोका जा सकता है। मद, किसी तरह की दवा या तत्व के सेवन की वजह से उलझन में रहना या बेसुध हो जाना। मूर्छा, सीबीए यानी सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक के कारण बेहोश होना। संन्यास, किसी चोट या सीवीए के कारण दिमागी रूप से कोमा में जाना। पक्षाघात के कारण शरीर के प्रभावित हिस्से में सुन्नपन और दर्द, मोटर फंक्शन, हाथों, टांगों और शरीर के अन्य भागों का संचालन और समन्वय में कमी, बहुत ज़्यादा लार निकलना और आँखों से पानी आना, गति से संबंधित विकार जैसे कि चलने में दिक्कत होना और बोलने में परेशानी होना, खास तौर पर जब पक्षाघात शरीर के दाएं ओर हुआ हो। स्नेहन, इस चिकित्सा में 3 से 7 दिन के लिए गाढ़े औषधीय तेल को शरीर पर लगाया जाता है। सामान्य उपचार के तौर पर एवं लकवे को लंबे समय के लिए नियंत्रित करने के लिए बाहरी और आंतरिक रूप से संवेदन की स्नेहन की सलाह दी जाती है। लकवा से ग्रस्त मरीज के लिए स्नेहन चिकित्सा में महानारायण तेल, दसमूल तेल और महामास तेल जैसे कुछ औषधीय तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। पक्षाघात के लिए शमन और शोधन दोनों में ही स्नेहन का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर स्नेहन के साथ स्नेहपान यानी तेल या घी पीना का सलाह भी दी जाती है। अभ्यंगन प्रक्रिया से स्नेहन करने से स्नेहन चिकित्सा का प्रभाव बढ़ जाता है। स्वेदन, लंबे समय तक पक्षाघात को नियंत्रित करने एवं सामान्य उपचार के तौर पर स्वेदन की सलाह दी जाती है। इसे शोधन थेरेपी के एक हिस्से के रूप में भी दिया जा सकता है। विरेचन से पहले स्वेदन और स्नेहन किया जाता है, जिससे खास तौर पर लकवा से ग्रस्त व्यक्ति को उपनाह स्वेदन, प्रभावित हिस्से पर गर्म औषधि का प्लास्टर लगाना। अगर किसी व्यक्ति को कफ के साथ वात में असंतुलन के कारण लकवा हुआ हो और उसमें अकड़न, चुभने वाला दर्द, दौरे, सूजन और त्वचा पर चुभन या ठंड लगने जैसे लक्षण महसूस हो रहे हों तो इस स्थिति में तप यानी सिकाई
द्रव यानी तरल, उष्ण भाप और उपनाह स्वेद किया जाता है। अब इसके आगे मृदु विरेचन। लकवे के प्रमुख उपचार के तौर पर विरेचन की सलाह दी जाती है और इसमें विशेष रूप से शोधन थेरेपी शामिल होती है। लकवे को नियंत्रित करने के लिए स्निग्ध विरेचन में सादे या संसाधित अरंडी के तेल को अकेले या दूध के साथ दिया जाता है, जिसके बाद व्यक्ति को दस्त आते हैं। मिश्रण स्नेह घी में मिली जड़ी बूटियां भी विरेचन कर्म में उपयोगी हैं। संसर्जन कर्म यानी 7 दिन तक संतुलित आहार के साथ ही विरेचन करना चाहिए। वात प्रकृति के व्यक्ति खास तौर पर जो कब्ज से ग्रस्त हों उन्हें अरंडी के तेल, एरंड, वृष्ट, हरित की सिन्ना और हृदय विरेचन यानी विरेचन के लिए हृदय को मजबूती देने वाली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल की जाती है, से दस्त लाई जाती है। बस्ती कर्म वात के बढ़ने या असंतुलन के कारण हुए बीमारियों के इलाज में उपयोगी है। ये आंत को पूरी तरह से साफ करता है। इस चिकित्सा में शरीर से मल के जरिए अमा यानी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद आंत ठीक तरह से काम कर पाती है। सभी प्रकार के पक्षाघात के लिए उचित समय पर निरूह बस्ती यानी औषधीय गाढ़े या एनिमा देना लाभकारी होता है। अरंडी मूल बस्ती, अरंडी की जड़ और अन्य जड़ी बूटियों से बनी बस्ती, मधुतेलिका यानी शहद, तिल के तेल, गुनगुने पानी, सोया और सोआ का पौधा और अन्य सामग्रियों से बस्ती, सिद्ध बस्ती और राज्यापन बस्ती यानी शहद, दूध, घी और अन्य पौष्टिक पदार्थों से बस्ती बना हुआ हो का इस्तेमाल निरूह बस्ती में किया जाता है। निरूह बस्ती में शोधन थेरेपी शामिल होती है और लकवा की स्थिति एवं मरीज की जीवन शैली के आधार पर इसकी सलाह दी जाती है। पक्षाघात को लंबे समय तक नियंत्रित करने के लिए मुर्दा तेल, सिर पर तेल लगाना से सिरोबस्ती किया जाता है। सिरोबस्ती चिकित्सा के जरिए विभिन्न औषधियों को काढ़े, तेल, दूध, छाछ या पानी के रूप में दिया जाता है। इसके आगे नाश्य कर्म के अंतर्गत नाक में तेल या अर्क, चुनी हुई औषधियों की पत्तियों का रस डाला जाता है। अगर किसी व्यक्ति को हाल ही में लकवा हुआ है तो उसके लिए नाश्य थेरेपी उपयोगी है। नाश्य कर्म में वात प्रधान चरण जैसे कि अर्दित, लकवा, मूर्छा और मद के इलाज में धनवंतहरम और संध बिंदु तेल अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधमन नाश्य एक शोधन चिकित्सा है जिसमें कफ के कारण हुए लकवे के इलाज के लिए वच और कटफल के चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। ये बेशुद्ध व्यक्ति, दिमाग में घाव या दिमागी रूप से कोमा में जा चुके व्यक्ति के लिए लाभकारी है। लकवा के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, जिसमें पहला अश्वगंधा इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जड़ी बूटी है जो कि ऊतकों को ठीक करती है और मांसपेशियों की मजबूती को कम होने, ऊर्जा में कमी, थकान, सूजन, त्वचा रोगों और लकवा के इलाज में मदद करती है। इसमें न्यूरोजेनरेटिव न्यूरॉन्स को ठीक करने वाले, तनावरोधी, मांसपेशियां बनाने और पोषण प्रदान करने के गुण होते हैं। अश्वगंधा विभिन्न रूप में उपलब्ध है जैसे कि काढ़ा और पाउडर जिसे तेल या घी में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। आप अश्वगंधा चूर्ण गर्म पानी, दूध या शहद के साथ ले सकते हैं। दूसरा है बला शरीर और हृदय को मजबूती प्रदान करती है। ये मांसपेशियों और ऊतकों को ताकत देती है, इसलिए ये लकवा से ग्रस्त व्यक्ति की कमजोरी दूर कर उसे शक्ति देने का काम करती है। ये विशेष तौर पर शरीर को बल देने और नसों की नई कोशिकाओं का निर्माण करने में मदद करती है। बला नसों में दर्द, सुन्नपन, जोड़ों से संबंधित बीमारियां, घाव, ट्यूमर, मांसपेशियों में ऐंठन और अल्सर में भी राहत दिलाती है। बला औषधीय तेल, काढ़े और पाउडर के रूप में उपलब्ध है। आप बला के चूर्ण को तेल, गर्म पानी या शहद के साथ या जैसा कि परामर्श दिया जाए आप ले सकते हैं।
निर्गुड़ी जोड़ों और मांसपेशियों में सूजन एवं जलन अल्सर को कम करने में मदद करती है और हाथ या पैरों में मोच एवं सिरदर्द से राहत दिलाती है। लकवा से ग्रस्त व्यक्ति पर निर्गुड़ी तेल लगाने की सलाह दी जाती है। निर्गुंडी का फल खास तौर पर पाउडर के रूप में उपलब्ध है, जिसका पेस्ट या काढ़े के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। निर्गुंडी पाउडर को शहद या चीनी के साथ ले सकते हैं। अगला है सुंठी। सुंठी यानी सोठ में कई औषधीय गुण होते हैं। ये अपच, जीभ मिचली, उल्टी, गले में खराश और दस्त के इलाज में मदद करती है। ये कई स्वास्थ्य समस्याओं जैसे ऐंठन, अस्थमा, अर्थराइटिस और मूत्र संयमितता से राहत दिलाती है। ये मूर्छा, बेशुद्ध होने और बेहोशी में बोलने की समस्या को भी दूर करती है। इसलिए लकवा से ग्रस्त व्यक्ति को होश में लाने के लिए सुंठी उपयोगी है। सुंठी को अर्क, पेस्ट, ताजे रस, पाउडर या काढ़े के रूप में ले सकते हैं। अगला है रसना। रसना में पौधों में पाए जाने वाले घटक जैसे कि लैक्टोन्स, फ्लेवोनोड्स और स्टेरोल्स मौजूद हैं, जिनमें सूजन रोधी, नरम मांसपेशियों को आराम देने और ऐंठन दूर करने वाले ऊर्जादायक गुण होते हैं। इस वजह से रसना लकवा जैसी बीमारियों के इलाज में उपयोगी है। हर वात नष्ट करने वाले गुण के कारण रसना प्रमुख तौर पर लकवा इलाज में उपयोगी है। अगला है रसोनम। रसोनम डिटॉक्सिफाइंग, अमा को साफ करने वाली जड़ी बूटी के रूप में काम करती है और अस्थमा, नपुंसकता, त्वचा रोग, कोलेस्ट्रॉल, दौरे पड़ने एवं अपच की समस्या से राहत दिलाती है। इसमें कई जैविक घटक मौजूद हैं जो लंबे समय तक चल रही बीमारियों जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, लकवा और हृदय से संबंधित अन्य स्थितियों में इलाज में लाभप्रद है। आप एक बार रसोनम पिंड चूर्ण को तिल के तेल के साथ ले सकते हैं। लकवा से ग्रस्त व्यक्ति को खाली पेट रसोनम कसाय, लहसुन और अन्य जड़ी बूटियों से बना काढ़ा लेने की सलाह दी जाती है। दसमूला रिष्ट। दसमूला रिष्ट एक ऐसा मिश्रण है जिसे 10 जड़ी बूटियों की जड़ से बनाया गया है, जिसमें पिपली, छवल, हल्दी, रसना, जटामांसी और मुस्ता शामिल है। दसमूला रिष्ट इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इसमें दोष में परिवर्तन का विरोध करने की क्षमता है। इसलिए लकवा से ग्रस्त व्यक्ति को ताकत और जोश देने के लिए दसमूला रिष्ट दिया जाता है। अगला है महार रस नादी क्वाथ। ये औषधि प्रमुख तौर पर वात प्रधान रोगी एवं स्थितियों का इलाज करती है। ये वात प्रकृति वाले व्यक्तियों के इलाज में मदद करती है। इसके आगे योगराज गुगुल। योगराज गुगुल पिपली, चित्रक, गुग्गुल, त्वक यानी दालचीनी, आमलकी, विभितकी, सुंठी और अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आप गर्म पानी या काढ़े के साथ योगराज गुगुल की गोली को ले सकते हैं। व्यक्ति की प्रकृति और प्रभावित दोष जैसे कई कारणों के आधार पर इनको बनाया गया है और इस औषधि का प्रयोग करें जिससे आप लकवा से ठीक हो जाएं। धन्यवाद।